जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बिहार के ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान का है और ये तस्वीर जो है ये जनसुराज के बिहार बदलाव रैली की है। प्रशांत किशोर अंततः ये रैली कर पाए हैं और जो भीड़ आपको दिख रही है वो स्क्रीन पे दिख रही है और हकीकत कितना है ये कल तक पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि शाम के 5 बजे तक प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव रैली में नहीं पहुंचे थे। पहले ये रैली 9 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इसको पोस्टपोन करके 11 अप्रैल को की गई। खबर आई कि 9 अप्रैल को इसलिए रैली टाली गई कुछ टेक्निकल चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ सूत्रों ने बताया कि ये 9 अप्रैल से 11 अप्रैल को की तारीख इसलिए तय की गई ताकि कि जो लोगों को एक ठेका दे रखा गया था कि आपको इतने लोग लाने हैं, आपको इतने लोग लाने हैं, आपको इतने लोग लाने हैं, अलग अलग जगहों से लोग को इकट्ठा करना है गांधी मैदान में, और दावा किया गया था कि 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। जनसुराज का आप जब ट्विटर हैंडल देखेंगे उसका, तो एक एक करके वीडियो शेयर किया जा रहा था कि यहाँ से लोग चलने शुरू कर दिए हैं गांधी मैदान में, बिहार में बदलाव रैली 11 सफल होगी, तमाम प्रकार के चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज की हकीकत जब आप देखेंगे, जब इस वीडियो जो स्क्रीन पे चल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में वास्तव में प्रशांत किशोर जिस बयार की और जिस बदलाव का दावा कर रहे थे वो कितना वाजिब है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर इस शक्ति प्रदर्शन से उनके राजनीतिक नेतृत्व पर क्या सवाल है। दूसरा ये है कि जो बदलाव की बयार का दावा कर रहे थे प्रशांत किशोर, जो विकल्प देने का दावा कर रहे थे, चूँकि जो बदलाव होगा, मान लीजिए अगर कोई बदलाव होता है, एनडीए से महागठबंधन आएगी, इन दोनों के बीच प्रशांत किशोर का अस्तित्व कहाँ है, इस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस रैली के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी तक प्रशांत किशोर अपनी खुद की रैली, जिसमें सबसे बड़ा दावा कर रहे थे, उसमें अभी शाम 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे तक नहीं पहुँचे थे। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वो जल्द पहुँचने वाले हैं, चूँकि उनके नेता वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी रैली कितना सफल होती है ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जो घूम घूम के ये दावा कर रहे थे, कई वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि लोगों से पूछा जा रहा कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप। वो कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को नहीं जानते, हमको मुखिया जी लेके आए हैं, हमको पैसे पे लाया गया है। तो कई जगह भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, जो भी भीड़ इकट्ठा हुई है, इस वीडियो में आप देखिए क्या दावा किया जा रहा है। जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसमें ये दावा किया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम पैसे से मुखिया जी द्वारा लाए गए हैं। दूसरी बात कि एक बात ये है कि जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं, ये वीडियो आप देख लीजिए जिसमें ये प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि आप जब 500 रुपये दे के और मुर्गा खा के अगर आप वोट देंगे तो बिहार में बदलाव नहीं होगा। बिहार में आदमी को चोरी भी नहीं करने आ रहा है। 500 रुपया लेकर अगर आप वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, तो जो आदमी जीत कर आएगा वो आपके जात का हो कि आपके झंडा का हो, जब जीत कर आएगा तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेगा और आप बाप बाप चिल्लाइएगा कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे भाई, अगर 500 रुपया लेके वोट दोगे तो हरिश्चंद्र नहीं पाओगे। नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, उसको आपने हमने वोट देकर जिताया है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। लेकिन इन वीडियो से सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर भी तो वही कर रहे हैं जो वो बोल रहे हैं इसमें, यानी कि उनके वक्तव्य कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरा एक वीडियो उनका एक वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको गांजा फूकना है तो 11 तारीख के बाद फूकिए, बर्दाश्त करिए 11 तारीख तक। तो इतना अनुशासन रखना है कि अगर गांजा फूकना भी है, अगर फूकना है तो 11 को, ऐसे फूकना किसी को नहीं है, लेकिन मन नहीं मान रहा है तो 11 तक धीरज बना के रखना है। आप सोचिए कि ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब किस पर निशाना साधा जा रहा ये आप तय करिए, अगर आप बिहार की राजनीति को बहुत समझते होंगे। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जिन 2 लोगों पे टारगेट कर रहे हैं उनमें 2 लोग सबसे ज़्यादा कौन हैं, एक नीतीश कुमार हैं और दूसरे तेजस्वी यादव हैं। बहुत बीजेपी पर बहुत ज़्यादा वो अटैक करते नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या है।
हालांकि हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार रहे हैं, कई मुख्यमंत्री जो वो दावा करते हैं कि वो कई मुख्यमंत्री बना चुके हैं। अभी एक वीडियो और एक वायरल हो रहा है जिसमें एक बिहार का ही एक युवक कह रहा है कि प्रशांत किशोर चाहते तो वो नीतीश कुमार के साथ या बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ किसी के साथ मिलकर एक अच्छे पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन आज के समय में सब मालिक बनना चाहते हैं। यानी कि वो मुख्यमंत्री बना रहे थे तो वो खुद भी अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि आपको नेता बनना और एक स्ट्रेटजिस्ट बनना दोनों में काफ़ी अंतर है। तो ये बात खुद बिहार के युवा भी इस बात को समझते हैं। प्रशांत ने ये कोशिश भी की, जब आंदोलन चल रहा था बिहार लोक सेवा आयोग को लेके, उसमें छात्रों के बीच गए, इस क्रम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ा। हालांकि उनकी एक मिनी बस का जो बताया गया कि उसमें भी वो फंसे। लेकिन अब चूँकि प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी समस्या बिहार में जो जानकार मानते हैं वो उनका जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो है, चूँकि वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। और बिहार की राजनीति की जड़ता आप समझ ही सकते हैं कि कितनी जातिवादी वहाँ की राजनीति है, चूँकि एक बढ़ चुका है कि ये जाति इसका समर्थन करेगी, ये जाति इसका समर्थन करेगी, ये जाति इसका समर्थन करेगी, सबका अपना अपना फैक्टर है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी जगह कैसे स्थापित करेंगे, क्योंकि जिस जन स्वराज यात्रा को लेके वो पिछले 1 साल घूमे, अब जब उसको देखते हैं और इस रैली पर जब दावा किया गया तो अब देखते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क आएगा। क्योंकि प्रशांत जिस रैली को लेके 9 तारीख को पोस्टपोन किया गया, उसमें बताया जा रहा है कि उसमें 4-5 लोगों को पार्टी से निष्कासित भी किया गया। लेकिन अब सवाल है कि जब ये रैली फ्लॉप है कि सफल है, क्या है, इसमें कितने लोगों पर कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल एक बात तय है कि प्रशांत किशोर जिस विकल्प की बात कर रहे हैं, इस रैली के बाद वो विकल्प कहीं बिहार में दिखता नहीं है। आरजेडी और बीजेपी जेडीयू ने भी निशाना साधा है और कहा है, आरजेडी ने कहा है कि ये उत्कटवा हैं, बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि जो ये रैली कर रहे हैं ये सबसे असफल रैली है और इसमें पैसे दे के लोगों को बुलाया गया है। तमाम प्रकार के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो। अब उसके बाद से अब यही सवाल है कि आखिर प्रशांत का राजनीतिक भविष्य बिहार में क्या होगा। लेकिन उनके कई ऐसे नेता हैं, उनके करीबी ऐसे हैं, उनका ये मानना है कि हम सिर्फ 25 के लिए तय नहीं हैं कि हम 25 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उतर जाएंगे और पार्टी में बदलाव लेके चले जाएंगे या प्रदेश में बदलाव लेके आएंगे। हम एक लंबी रेस के घोड़ा है जो 2030 की भी तैयारी कर रहे हैं और इसमें कितने सफल होंगे प्रशांत, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।